नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हाँ, जैसा आप सब जानते हैं, चुनाव के नतीजे के आने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब लगातार बेरोजगार युवाओं के द्वारा दोस्तों बीजेपी के द्वारा जो दोस्तों वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने की कयास लगाई जा रही है। जी हां, हम अब बात करने वाले हैं एएसवी के रुके हुए परीक्षा परिणाम को लेकर और नया जो भर्ती कैलेंडर में दोस्तों जारी करने की जो बात कही थी आपकी बीजेपी सरकार ने अपने वचन पत्र में, और 5 साल में 2.5 लाख पदों पर जो भर्ती की बात की थी, अब उसकी और दोस्तों युवाओं की आशाएं जुड़ी हुई हैं कि वो जल्द कब नई भर्ती आएगी, नया कैलेंडर कब जारी होगा और कब मेरे दोस्तों रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी होंगे। तो आपको बता दें, चुनाव के नतीजे के आने के बाद हमने सीधी कर्मचारी चयमंडल के कर्मचारी से बात की है और खुद में दोस्तों मैं यहां पर एएसबी के कार्यालय ऑफिस में भी गया हूं और क्या बातचीत हुई है उस पर आपको बताने वाले हैं। अभी लगाई जा रही थी मेरे दोस्तों, आशा थी कि दिसंबर में रिजल्ट जारी होंगे, किंतु अब मेरे दोस्तों कर्मचारी ने स्पष्ट यहां पर बात कही है कि परीक्षा परिणाम कब जारी होंगे और नया कैलेंडर कब जारी होगा। वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 वर्ग 3 की यदि हम बात करें तो इसमें 10,000 पदों को मैं दोस्तों बढ़ाने के लिए यहां और आश्वासन है चूंकि मिला है यहां पर शिक्षा मंत्री की तरफ से। पूरी की अपडेट है वो आपको बताने वाले। और देखिए, एक और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, कुछ विद्यार्थियों के यहां पर कमेंट्स आ रहे थे, उन्होंने मेरी कुछ फोटोज में दोस्तों बीजेपी के नेताओं के साथ देखी तो उन्हें यह लग रहा है कि सर ने कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी की सरकार ज्वाइन कर ली। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, ना मैं कांग्रेस के साथ हूं ना बीजेपी के साथ हूं। देखिए, कोई भी शिक्षक हो उसे दोनों ही सरकार, दोनों ही पार्टियों से सामंजस्य स्थापित करना होता है। हमें हमारे रिश्ते बीजेपी के नेताओं से भी अच्छे रखने हैं, हमें हमारे रिश्ते कांग्रेस के नेताओं से भी अच्छे रखने हैं, क्योंकि जब कल को रिजल्ट या फिर आपके नई वैकेंसी नहीं आएंगी तो भैया आंदोलन करने के लिए परमिशन बीजेपी के नेताओं से लेनी होगी, ना कि कांग्रेस की। तो भाई दोनों ही नेताओं के साथ मेरी फोटोज होती है, दोनों ही नेता। यदि मुझे कमलनाथ जी भी रास्ते में मिल जाते हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिलता है, तो उनसे भी मुलाकात करूंगा, उनके साथ भी पिक्चर क्लिक करूंगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कांग्रेस की सरकार ज्वाइन कर ली। यदि बीजेपी का कोई नेता मिलता है तो हम उनके साथ भी मुलाकात करते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनके साथ भी पिक्चर खिंचाते हैं। तो इस प्रकार के नेगेटिव कमेंट यहां पर चंद अनपढ़ विद्यार्थियों द्वारा किए गए थे। हालांकि देखिए, विचार अभिव्यक्ति की उनकी स्वतंत्रता है बिल्कुल, किंतु सोच समझ के भी कमेंट किया करें मेरे दोस्तों। मैं हमेशा ही कहते आया हूं, हम उसी सरकार के साथ हैं जो बेरोजगार युवाओं के साथ है, ना मैं कांग्रेस के साथ हूं ना बीजेपी के साथ हूं। बस मैं दोस्तों पिक्चर खिंचाने से आप ये जज नहीं कर सकती कि हमने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। चलिए ठीक है, फिलहाल मेन मुद्दे पर आते हैं। तो आपको बता दें मैं दोस्तों, रुके हुए परीक्षा परिणाम को लेकर क्या देखिए अपडेट है। पहले तो आपको बता दें, देखिए वादा पूरे करने का वक्त है। जी हां, युवा मतदाताओं की नई सरकार से उम्मीद। बोले सरकार देखिए भले ही भाजपा की, लेकिन काम करने का तरीका मेरे दोस्तों अब नया होना चाहिए। तो इस पर आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स में दोस्तों पत्रिका न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको सबसे हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए विधानसभा चुनाव में सरकार ने वादे किए हैं, उनको पूरा करने का देखिए वक्त आ चुका है। नई सरकार बनने के बाद युवा और महिलाएं उम्मीद से देख रहे हैं। उम्मीद महिलाओं व युवा मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया है। जीत से श्रेय भी कहीं कहीं इन्हीं लोगों पर है। युवा और महिलाएं क्या चाहती हैं जानने का पत्रिका ने प्रयास किया है। देखिए, पत्रिका संवाददाता ने कुछ कॉलेज छात्र से बात की तो देखिए सामने आया कि वे नई सरकार से देखिए किसी तरह की फ्री बांटने वाली योजना नहीं चाहते हैं। वे सरकार से बेरोजगारी को दूर करने की उम्मीद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्याशियों ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही देखिए यहाँ पर भले ही वही है, लेकिन अब काम करने के तरीके बदलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का देखिए कड़ा कानून बनाना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में, ताकि पटवारी और शिक्षक भर्ती जैसे घोटाले ना हो। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग यहां पर खोलना चाहिए। वहीं पर देखिए एक अन्य यहां पर छात्रा ने देखिए क्या यहां पर अपनी बात रखी है कि
पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगे। जी हाँ, देखिए नई सरकार को परीक्षा व्यवस्था के नियमों में बदलाव करना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होना चाहिए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। इस तरह की घटनाओं से छात्र छात्राओं को मनोबल टूटता है और उनकी मेहनत का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। सरकार को शिक्षा और रोजगार से जुड़े क्षेत्र में नई योजनाएं बनाना चाहिए, कहना है छात्र आपका शकीना शाह का। तो आपको बता दें, चूंकि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लेकर युवाओं के मन में थोड़ी सी यहां पर शंका भी है कि भाई नई भर्ती आएंगी तो क्या उसमें फिर से कहीं घोटाला न हो जाए, क्योंकि इतने वर्षों से बेचारे तैयारी करते हैं और उसके बाद ईमानदारी से चयन यदि कर लेते हैं तो फर्जीवाड़ा सामने आता है, नियुक्ति नहीं मिल पाती है। एमपीएसआई जैसी भर्ती देखिए पिछले 6 सालों से बीजेपी सरकार नहीं दे पाई, क्या वजह रही जिसके कारण 6 साल से एमपीएसआई लटका दिया गया। आने वाले समय में हमने सुनने को मिलेगा कि एमपीएसआई नाम की भर्ती हुआ करती थी, इसे इतिहास की जीके के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा ना हो, सरकार बन गई, जंत्र मंत्रिमंडल का गठन होगा और इसके बाद एमपीएसआई की भर्ती में दोस्तों और वर्ग 2-3 की मुख्य चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, अन्यथा आप और हम सब मिलकर में दोस्तों प्रदेश के शिक्षक मिलकर ईएसबी ऑफिस के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आंदोलन में दोस्तों करेंगे, क्योंकि सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, उसे का जगाना हमारा काम है। समय समय पर युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ हम पहले भी खड़े थे और अभी में दोस्तों खड़े रहेंगे। वहीं पर आपको बता दें, देखिए मंत्री ने दिया है प्राइमरी टीचर के 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन। हालांकि आपको बता दें कथनी और करनी में अंतर होता है, कथनी को अब करनी में बदलना होगा। अर्थात आपको क्या अपडेट में दोस्तों, देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के चयनित उम्मीदवारों ने मंगलवार को, मतलब में दोस्तों यहां पर देखिए मंगलवार को पद वृद्धि कर भर्ती करने की मांग को लेकर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की है। चयनित शिक्षक यहाँ पर देखिए मंगल सिंह ने बताया कि मंत्री ने प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने 13% ओबीसी होल्ड हटाने की भी मांग की है। अभ्यर्थी भर्ती की मांग को लेकर डीपीआई के सामने देखिए 2 महीने तक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन में दोस्तों कर चुके हैं। तो चूंकि 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन तो मिला है, किंतु 10,000 पद में दोस्तों बढ़ेंगे तभी जाके में दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षक के जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों तब जाके उन्हें संतुष्टि होगी। और फिलहाल हमने जो कर्मचारी चंडल से जो बात की मैं दोस्तों उस ऑडियो क्लिप को आप पहले सुनेगा ताकि आपको पता चले वर्ग 1 की चयन परीक्षा का ग्रुप 4, ग्रुप 5 एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट, एमपी जेल प्रहरी का रिजल्ट में दोस्तों कब तक आएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल के रिजल्ट कब तक आ रहे हैं, एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट इनके? सर ये ओबीसी रिजर्वेशन के लिए रुका है न्यायालयीन प्रक्रिया में। हम न्यायालयीन प्रक्रिया से ये एक मामला जैसे क्लियर होता है उसके बाद आपके रिजल्ट। सर एक्चुअली हम सोच रहे थे अब चुनाव भी हो गए कल, तो में क्या हो सकता है उसके बाद आए कुछ पक्ष समर्थन करना है, शासन जल्दी ही कर देगा। आपको जनवरी लास्ट तक देख लीजिए, कुछ संभावना लग रही है। और ये सर नया कैलेंडर वगैरह 2024 कौन कौन एग्जाम, सभी रिजल्ट और कैलेंडर वगैरह नई भर्ती वगैरह भी? अरे वो पहले रिजल्ट तो ओपन हो उसके बाद होगा। अच्छा, परीक्षाओं के लिए हाँ विभाग परमिशन ली जाएगी। तो सर फिर कार्यालय आके पूछने कोई जरूरत नहीं है अब आपकी जैसी इच्छा। नहीं, कुछ लोग बेरोजगार युवा बोल रहे थे अब आंदोलन करेंगे और वो करके बोले आंदोलन करेंगे, चुनाव का भी रिजल्ट नहीं दे रहे बोले। आपको जो करना हो करिए, देखिए उसके लिए कोई वो तो शासन खुद आपको बता देगा। हाँ शासन स्तर का मामला है। हम यहाँ आप रैली है कुछ भी करिए भाई न्यायालय से बढ़ के थोड़ी कोई। हाँ जब तक नहीं डिसाइड करेगा तब तक आपकी रैली भी क्या करेगी। हाँ ये भी सही बात है आपकी, है ना। तो इंतजार करते हैं आपके ना। जी ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार आपने देखा मैं दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा आपका जनवरी के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। वहीं पर यदि हम नई कैलेंडर की बात करें तो एमपीपीएससी तो देखिए नए साल में 10 भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया, जैसे पुराने वीडियो में ये न्यूज मैंने आपको बताई थी। जबकि ईएसबी में वर्तमान में अब कोई भी एग्जाम नहीं, 0 एग्जाम है। इसकी वजह देखिए इन्होंने बताई है कि अधिकारियों के मुताबिक विभागों के समय पर प्रस्ताव न मिलने के कारण देरी हो रही है। आगामी वर्ष में देखिए फरवरी तक कार्यक्रम जारी हो सकता है। जी हाँ, तो ईएसबी का फरवरी में दोस्तों कैलेंडर जारी हो सकता है और जनवरी में ही मेरे दोस्तों अब रुके हुए परीक्षा परिणाम आने की मेरे दोस्तों यहां पर उम्मीद है। और यदि इसके बावजूद भी यदि भर्ती प्रक्रिया या रिजल्ट जारी नहीं होता है, कैलेंडर जारी नहीं होता है, तो फिर से मैं दोस्तों आंदोलन धरना देना पड़ेगा। यहां पर कुछ विद्यार्थी यूं भी कह रहे थे कि भैया बीजेपी की सरकार बन गई है तो 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, क्या बताइए 5 सालों में, इससे पहले 5 सालों में क्या एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली? वैकेंसी में दोस्तों निकलती रही। देखिए सरकार किसी की भी हो,
वैकेंसी आएगी बट थोड़ा सा वेट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। नई सरकार है, थोड़ा समय यहाँ पर लगेगा, बट शांति बनाए रखिएगा। हम आप सब साथ में हैं, शिक्षक आपके साथ में, धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। वैकेंसी तो मैं दोस्तों हर हाल में आएगी और बेसिकली आपका कैलेंडर भी आपका जारी होगा। तो ये मैं दोस्तों हमने आपको महत्वपूर्ण अपडेट बताई है और अब आप इसके बाद इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा देखिए शिक्षक हमेशा ही आपके लिए सम्मानीय होते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी शिक्षक के बारे में बोलने से पहले पूरी पृष्ठ छवि को देखिएगा। सिर्फ किसी भी किताब के कवर पेज या फ्रंट पेज को देखकर आप किसी भी शिक्षक को जज नहीं कर सकते कि वो किसके साथ नहीं है। इसलिए अपने पढ़े लिखे होने का मैं दोस्तों परिचय दें, निरक्षरों की भांति अपने विचार या अभिव्यक्ति का प्रयोग आपका ना करें। चले वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर मैं दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मैं दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मैं दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मैं दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट या फिर मैं दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी, कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियोस देख सकते हैं और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।